यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का एकदम बेस्ट मेथड। और आप लोग यहाँ आते तो हैं चैनल पर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद हम यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दें। देखिए, ये मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रखी है, एक जर्नल कंटेनर, जिसमें एक कंटेनर है जिसमें मेटल ए रखा हुआ है, दूसरा कंटेनर जिसमें मेटल बी रखा हुआ है। इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया इंटरनली, और एक्सटर्नली इनके इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये जो मेटल है कुछ भी हो सकते हैं, मेटल को अलग अलग हम यहाँ पर ले सकते हैं, और ये जो मेटल है ये इनका रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन है। और ये जो मेटल है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दो अलग अलग कंटेनर में, ये अलग अलग हाफ सेल्स बना रही, यानी ये होती है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये वाली होती है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया, वहाँ जाके इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल के बारे में। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछली क्लास में जो बताई गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये रिडक्शन हाफ सेल है, दोनों के मिलने से क्या बना है, कंप्लीट सेल बनी है। और इस कंप्लीट सेल को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, देन सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, देन रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। एक मेथड यही है जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी सेल को रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए एकदम एग्जैक्ट मेथड होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल, देन सॉल्ट ब्रिज कनेक्टिंग बोथ द कपल्स, एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसको लिखेंगे सबसे पहले, देन सॉल्ट ब्रिज यानी इन दोनों को इंटरनली कनेक्ट करने वाला सॉल्ट ब्रिज, देन रिडक्शन हाफ सेल यानी ये वाली ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी जो लेफ्ट साइड रखी गई, लेफ्ट साइड, और ये है राइट साइड, राइट साइड। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो हाफ सेल होती है इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज है इसको कैसे लिखेंगे, और रिडक्शन हाफ सेल इसको किस प्रकार से लिखेंगे। इनको लिखने का एकदम सिंपल मेथड है। जब भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखते हैं तो सबसे पहले इस मेटल को लिखेंगे। ये जो मेटल है, अब यहाँ पर जो हमने मेटल लिया है, मेटल ए है, तो यहाँ लिख लेंगे ए किस फेज में होगा, सॉलिड फेज में होगा। मेटल सॉलिड फेज में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड फेज में होगा। एक वर्टिकल लाइन, देन एक्वा, किसका, एक्वस फॉर्म में, ए का एक्वस फॉर्म। अब ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब बीच का जो सॉल्ट ब्रिज है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे, डबल वर्टिकल लाइन, देन रिडक्शन हाफ सेल। अब रिडक्शन हाफ सेल में सबसे पहले बी कंटेनर जो इधर वाला दिया है, राइट साइड पे ये जो कंटेनर दिया है, इस राइट साइड पर बी का एक्वस फॉर्म, एक्वा किसका, बी, एक्वा वन वर्टिकल लाइन, वी सॉलिड फेज। ये होता है मेथड किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का। अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने लिया जिंक सॉलिड रिएक्ट विद Cu+2 कॉपर, Cu सॉलिड प्लस Zn2+। ये जो केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल की एक केमिकल रिएक्शन है डैनियल सेल की, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, और वहाँ जाके आप बहुत डिटेल में समझ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल के बारे में, और मैंने उसी रिएक्शन को यहाँ पर लिखा है। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं जिंक जो है वो एनोड का काम करेगा और कॉपर जो है कैथोड का।
तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए क्या करेंगे, जिंक वाली कंटेनर को रिप्रेजेंट करें। तो Zn सॉलिड फेज में 1 वर्टिकल लाइन, Zn एक्वा फेज में डबल वर्टिकल लाइन, देन यानी ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में Cu एक्वा 1 वर्टिकल लाइन, Cu सॉलिड। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल का। इसी प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर सिल्वर सेल का। तो कॉपर Cu रिएक्ट विद Ag प्लस ये टूट जाएगा Cu +2 प्लस Ag। ये जो केमिकल रिएक्शन आपको दिख रही है कॉपर और सिल्वर हाफ सेल, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। ये एक मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले ली है कॉपर और सिल्वर की। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम रिप्रेजेंट, इसमें एनोड का काम कौन करेगा, एनोड का काम करेगा कॉपर, और सिल्वर किसका काम करेगा, कैथोड का। क्यों, अब ये क्यों काम करेगा, कैसे काम करेगा, जो हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है, बताया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आएगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी, उसके बेस पर हम ये सब तय करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर ध्यान दी जाए तो कॉपर है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल, तो सिल्वर की और अधिक होगी पॉजिटिव वैल्यू। तो नीचे जितने भी मेटल आएंगे उनकी मोर पॉजिटिव वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आती है। तो फिलहाल यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सेल नोटेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी सेल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं Cu सॉलिड 1 वर्टिकल लाइन, Cu एक्वा डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज। यहाँ लिखेंगे Zn एक्वा Zn नहीं है, यहाँ पर है आपके पास सिल्वर, Ag एक्वा 1 वर्टिकल लाइन, Ag सॉलिड। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज से इस साइड की जो है ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये वाली होती है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। बीच में होता सॉल्ट ब्रिज जो डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर हमें इनके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन अगर इनकी दी जाए तो यहाँ पर एक्वा के साथ साथ हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन दी जाए 1 मोलर, अब यहाँ पर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ एक्वा हटाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉपर 1 मोलर, 1 कैपिटल M, तो कैपिटल M दर्शाएगी 1 मोलर कंसंट्रेशन। जो एक्वस फॉर्म में है इसकी मोलरिटी कितनी होगी, 1 मोल होगी। इसी प्रकार से किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।